हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में क्राफ्ट 2315। तो आज बहुत ही प्यारे प्यारे आइडियाज़ लेके आई हूँ। तो इस वीडियो में मैं आपके साथ बहुत सारे आइडियाज़ शेयर करने वाली हूँ। तो जैसे अभी देखिए बहुत सारे फेस्टिवल्स आने वाले हैं, तो कुछ आइडिया फेस्टिवल से रिलेटेड है, तो कुछ आइडिया बहुत ही प्यारे प्यारे हैं। सभी के सभी आइडियाज़ घर में पड़ी चीज़ों से बनाए हुए हैं मैंने, और आई होप आपको कोई ना कोई आइडिया ज़रूर पसंद आएगा। तो सिंपल और ईजी तरीके से बनने वाले सभी आइडिया हैं। तो प्लीज़ कमेंट ज़रूर कीजिएगा कि आपको कौन से वाला आइडिया सबसे अच्छा लगा। तो चलिए बिना डिले के हम आज की वीडियो को शुरू करते हैं। तो शुरू करते हैं आइडिया नंबर 1 से। तो देखिए इसके लिए लिया है मैंने सूट वगैरह, हम कुछ भी स्टिच करते हैं तो देखिए उससे साइड से छोटे छोटे पीसेस बच जाते हैं। तो इन पीसेस का मैंने बहुत ही प्यारा यूज़ किया है जो आपको बहुत पसंद आने वाला है। तो देखिए इन सारे छोटे छोटे पीसेस को मैंने जॉइन करके पहले एक रेक्टेंगल पीस बना लिया। देखिए इस तरीके से स्क्वायर में, रेक्टेंगल में, जितने भी बड़े साइज़ का बनाना हो इस तरीके से आप पीसेस को जॉइन कर लीजिए। तो देखिए छोटे बड़े जितने पीसेस निकलते थे मेरे साइड से मैंने उन्हें जॉइन कर लिया है। और अभी भी मेरे पास इसकी साइड में से बचा हुआ कपड़ा पड़ा है जिससे मैं आपको कुछ और बनाना सिखाऊंगी। तो देखिए ये मैंने नीचे एक लिया बेस, और बीच में उसके बाद ली मैंने फॉर्म शीट, और उसके ऊपर ये जो मैंने जोड़ डाल के बनाया हुआ कपड़ा उसे रख दिया है। तो जितना बड़ा आप बनाना चाहते हैं उतना बड़ा आप इसे बना सकते हैं। उसके बाद आपको इसे पिनअप करना है और उसके बाद सिलाई लगा लेनी है। अगर फॉर्म शीट नहीं है तो राइस बैग या आटे बैग का भी आप यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद देखिए इस तरीके से दो मैंने स्ट्रिप्स ली हैं। 2.5 इंच की एक स्ट्रिप है, इसे हमें दूसरी उल्टी तरफ को करना है और यहाँ पे रखते हुए दोनों तरफ पट्टियों को रखते हुए सिलाई लगा लेनी है। सिलाई लगाने के बाद दूसरी तरफ को पलटना है और जैसे पट्टी से हम पाइपिंग सी बनाते हैं वैसे बनाते हुए आपको इसे फिनिश कर लेना है। तो दोनों तरफ देखिए हमने सिलाई लगा ली। उसके बाद मैंने 2 स्ट्रिप्स और ली हैं दोनों साइड्स के लिए, और हमने लंबाई में सिलाई लगानी है। सिलाई लगाने के बाद इस पट्टी का यहाँ से देखिए थोड़ी एक्स्ट्रा लेनी है और इस तरीके से फोल्ड करते हुए आपको कॉर्नर भी फिनिश कर लेना है। तो दोनों साइड देखिए मैंने इसी तरीके से फिनिश कर ली है। अब कोई भी आपके पास लेस पड़ी हो वो लेस हम इसके ऊपर लगाने वाले हैं। तो मेरे पास ये लेस पड़ी थी, इसका ही मैं इसके ऊपर डिज़ाइन बनाने वाली हूँ। तो चारों कॉर्नर पे देखिए इस तरीके से हम लेस को अटैच कर लेंगे। तो देखिए चारों कॉर्नर्स पे मैंने लेस को अटैच कर लिया है, और कितना प्यारा खूबसूरत सा ये हमारा टेबल मैट, थालपोश बिल्कुल रेडी हो चुका है। आप इसे मंदिर में पूजा के आसन के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। इसे छोटे साइज़ में, बड़े साइज़ में अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से बना सकते हैं। फेस्टिवल्स वगैरह आ रहे हैं तो टेबल पे इसे यूज़ कर सकते हैं, एज अ टेबल मैट यूज़ कर सकते हैं, मंदिर में बिछा सकते हैं। क्योंकि नए कपड़े का बना है तो आप इसे कहीं पे भी यूज़ कर सकते हैं। तो आई होप आपको ये वाला आइडिया भी पसंद आया होगा। तो जो सूट का कपड़ा होता है या ब्लाउज़ में से हमारे पास पीसेस बच जाते हैं, उनका यूज़ आप इस तरीके से कर सकते हैं। तो देखिए बिल्कुल छोटे छोटे पीसेस को जॉइन करके मैंने इसे बनाया है, और कहीं भी जोड़ नहीं दिख रहा क्योंकि हमने इसे सिलाई लगा के क्विल्ट किया हुआ है। तो कितना प्यारा डिज़ाइन देखिए हमारा बन के रेडी हो गया है। तो आई होप आपको आइडिया पसंद आया होगा। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट आइडिया की तरफ। इसमें भी सूट या प्लाजो के साइड में से जो हमारे पास कपड़ा बच जाता है उसका आप यूज़ कर सकते हैं। तो जितना बड़ा भी आप राउंड बनाना चाहते हैं तो कोई भी इस तरीके से राउंड प्लेट ले लीजिए, छोटे साइज़ की, बड़े साइज़ की, और एक राउंड आपको इसमें से 2 सर्कल इस तरीके के कट करने हैं। तो मैं इसमें से कट कर लेती हूँ, फिर आपको दिखाती हूँ आगे क्या करना है। तो देखिए 2 सर्कल मैंने कट कर लिए, जितना बड़ा भी मुझे बनाना था। अब एक सर्कल ले लेते हैं और इस पे हमें निशान लगाने हैं। तो कोई भी स्केल ले लीजिए और इस पे हम देखिए इस तरीके से पहले निशान लगा लेंगे। तो फर्स्ट मैंने सेंटर में लगाया, उसके बाद अप्रॉक्सीमेट 1 इंच का डिस्टेंस छोड़ते हुए मैं निशान लगा रही हूँ। अगर आप चाहें तो इस डिस्टेंस को थोड़ा बड़ा भी कर सकते हैं। तो देखिए एक तरफ निशान लगा लिए, अब दूसरी तरफ भी हम इसी तरीके से निशान लगा लेंगे। तो किसी भी डिज़ाइन में आप इसमें इस तरीके से निशान लगा सकते हैं। सारे निशान लगाने के बाद मैं यूज़ कर रही हूँ इसमें जो गोटा मिलता है गोल्डन कलर वाला। तो ये बहुत सस्ता मिल जाता है, 5 रुपीज़ मीटर आपको आराम से मिल जाता है। तो इसी का मैं इसमें यूज़ करने वाली हूँ। तो देखिए इस तरीके से गोटे को रखते हुए हम इसके ऊपर पूरे पे सिलाई लगा लेंगे। अगर आपके पास कोई लेस है पतली पड़ी हुई तो आप वो भी इसमें यूज़ कर सकते हैं। तो पूरे पे देखिए जो हमने निशान लगाए हैं मैंने इस तरीके से इस पर लेस को लगा लिया है। दूसरी साइड भी हमने निशान लगाए थे, उस तरफ भी हम लेस का इसी तरीके से डिज़ाइन बना लेंगे।
तो देखिए पूरा मैंने डिज़ाइन बना लिया, तो कितना प्यारा हमारा डिज़ाइन लग रहा है। तो प्लेन से कपड़े पे ये हमने डिज़ाइन बनाया है। अब हमें क्या करना है, जो दूसरा पीस था स्टार्टिंग में हमने कट किया था उसे इसके ऊपर रखना है, चारों तरफ सिलाई लगानी है। थोड़ा सा छोड़ दिया मैंने जहाँ से आप इसे सीधा कर लीजिए। सीधा करने के बाद आपको क्या करना है, जहाँ से हमने सीधा किया था वहाँ से आपको इसे अंदर की तरफ को फोल्ड करना है और चारों तरफ आपको इसके सिलाई लगा लेनी है। तो देखिए हमारे पास कितना प्यारा सा सर्कल आ गया। उसके बाद मेरे पास ये टसल्स वाली लेस पड़ी है, इसे मैं इसके राउंड में चारों तरफ लगा लूँगी। तो आपके पास किसी भी तरह की लेस है, इस तरीके से पूरे राउंड पर आप उसे लगा लीजिए। तो देखिए पूरे राउंड पे मैंने लेस लगा लिया और कितना प्यारा हमारा डिज़ाइन ये लग रहा है। तो ये बहुत ही प्यारा लगता है बनने के बाद डिज़ाइन। पता नहीं कैमरे में कैसा लग रहा है, लेकिन ये बहुत ही प्यारा डिज़ाइन लगता है। देखिए तो सिंपल से प्लेन से कपड़े पे हमने लेसेस लगाई और देखिए हमारा कितना प्यारा सा थालपोश बन के रेडी हो चुका है। तो फेस्टिवल्स वगैरह आ रहे हैं तो इस तरीके के थालपोश आप बना के रखिए, आपके बहुत काम आएंगे। ये देखिए तो छोटे साइज़ में बड़े साइज़ में मैंने छोटा सर्कल लिया था, छोटे साइज़ का बनाया है। अगर आप इससे बड़े साइज़ का बनाना चाहते हैं तो थोड़े बड़े साइज़ का सर्कल ले लीजिए और उतना बड़ा ही आप इसे बना सकते हैं। तो ये प्रॉपर फिनिशिंग के साथ बनता है, फ्रंट साइड से बैक साइड से दोनों तरफ से फिनिशिंग के साथ बना है, बनाने में आसान है। और सिंपल प्लेन कपड़ा और लेसेस से हमने इसे कितना प्यारा बना लिया है। तो आई होप आपको ये वाला आइडिया भी पसंद आया होगा। आइडिया पसंद आया हो तो कमेंट ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट आइडिया की तरफ। रिक्वेस्टेड वीडियो है, किसी ने रिक्वेस्ट किया था तो उन्हीं की रिक्वेस्ट पे ये बैग में लेके आई हूँ। तो देखिए सबसे पहले तो मैंने एक राउंड प्लेट ले ली और उसके हिसाब से एक सर्कल कट कर लिया। अगर आप इससे बड़ा बैग बनाना चाहते हैं तो आपको बड़े साइज़ का सर्कल लेना है। मैंने अप्रॉक्सीमेट 9 इंच के साइज़ का ये सर्कल लिया है। उसके बाद नीचे लाइनिंग, बीच में आटा बैग, आप राइस बैग का भी यूज़ कर सकते हैं। ऊपर जो हमने सर्कल कट किया है उसे रखना है, चारों तरफ सिलाई लगा के क्विल्ट कर लेना है और एक्स्ट्रा इसी राउंड शेप में आपको कट कर लेना है। तो ये मैंने कट कर लिया। ऐसे हमें 2 पीसीस चाहिए, एक टॉप के लिए एक बॉटम के लिए। अब एक पीस चाहिए हमें साइड के लिए, उसके लिए हमें इसे देखिए इस तरीके से रफ एक मेज़रमेंट ले लेने हैं। तो जितना भी आपका आता हो उसमें आपको 2 इंच एक्स्ट्रा प्लस करके लेना है। तो ज़्यादा ही लीजिएगा क्योंकि ज़्यादा होगा तो हम कट कर लेंगे उसे। तो देखिए जो मैंने अभी आपके सामने नाप लिया उसी नाप का ये मैंने कपड़ा ले लिया है 29 इंच और लंबाई मैंने इसकी ली है 8 इंच। इससे भी आप ज़्यादा या कम कर सकते हैं लंबाई को। उसके बाद आपको क्या करना है, देखिए यहाँ से 4 इंच के करीब मैंने इस पे निशान लगाया और इस पट्टी को हम कट करके अलग कर लेंगे। उसके बाद जो हमें बचा है वो लेना है और वहाँ पे आपको 1 इंच का निशान लगाना है और उसे आपको कट करके अलग कर लेना है। उसके बाद ज़िप लेनी है। ज़िप में रनर मैंने डाले हुए हैं। ज़िप की सीधी तरफ अंदर की तरफ रखनी है और पूरा लंबाई में आपको सिलाई लगा लेनी है और उसके साथ आपको एक 1.5 इंच की पट्टी भी रखनी है जिससे हम ज़िप को साइड से फिनिश कर लेंगे। तो सारे पीसीस को मैंने इस तरीके से रखते हुए सिलाई लगा ली है। अब इसे अंदर की तरफ को फोल्ड कर लीजिए और ऊपर की तरफ टॉप स्टिच लगा लीजिए। अब जो कपड़ा अंदर की तरफ है इसे फोल्ड करते हुए सिलाई लगा लीजिए। इससे जो हमारे ज़िप के और बैक के रफ एजेस हैं वो फिनिश हो जाते हैं। तो ये भी इस तरीके से अगर आप ज़िप लगाते हैं तो ज़िप को फिनिश कर सकते हैं। उसके बाद ये दूसरी वाली पट्टी इसके ऊपर रखनी है 1 इंच की जो हमने कट की थी और एक कपड़े का पीस रखना है, वैसे ही 1 इंच की पट्टी नीचे की तरफ, ये देखिए इस तरीके से। और इस पे भी पूरा लंबाई पे आपको सिलाई लगा लेनी है। इसके बाद आपको इसे पलट लेना है और पलटते हुए इसके ऊपर टॉप स्टिच लगा लेना है। पूरा चारों तरफ हम इस पे सिलाई लगा लेंगे। तो देखिए ये हमने सिलाई लगा ली तो बिल्कुल फिनिशिंग के साथ हमारी ज़िप देखिए बिल्कुल अटैच हो गई है। अब 2 मिनट इसे साइड पे रखते हैं। जो हमने इसके साइड से स्टार्टिंग में 4 इंच वाला पीस कट किया था उसे हमें दोबारा से इसके साथ ज्वाइन कर लेना है। तो इस तरीके से रखते हुए सिलाई लगा लीजिए और फिर रफ एजेस को सिंपल पट्टी से आप फिनिश कर लीजिए। तो देखिए मैंने फिनिश कर लिया। अब हमें क्या करना है, इसके ऊपर एक टॉप स्टिच लगा लीजिए यहाँ पे। तो ये हमारी पट्टी रेडी हो गई। अब सर्कल ले लीजिए जो हमने स्टार्टिंग में कट किया था, एक तरफ निशान लगाना है और इसे यहाँ से लगाना शुरू करना है। देखिए थोड़ा सा छोड़ दीजिएगा यहाँ से
और यहाँ से हम इसे पूरा राउंड में घुमाते हुए सिलाई लगा लेंगे। ये देखिए, तो पूरी सिलाई नहीं लगानी है, थोड़ा सा हम छोड़ देंगे, हाफ तक ही हम इस पे पहले सिलाई लगाएंगे। और जो भी एक्स्ट्रा हमारी ये अगर पट्टी आ रही है तो इस टाइम हम इसे कट कर लेंगे। इसलिए इस पट्टी को हमेशा एक्स्ट्रा ही लीजिएगा ताकि आप इजीली अगर एक्स्ट्रा होती है तो कट कर सकें, क्योंकि अगर छोटी हो जाएगी तो आपको जोड़ डालना पड़ेगा। ये देखिए, तो अब हमने इसे इस तरीके से यहाँ तक सिलाई लगा लेंगे, आधे तक। तो मैं सिलाई लगा लेती हूँ, फिर आपको बताती हूँ आगे क्या करना है। तो देखिए, मैंने सिलाई लगा ली। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे आपको नाप लेना है कि आपका ये कितना एक्स्ट्रा आ रहा है। ये देखिए, तो आराम से इसे इस तरीके से रखते हुए हम नाप लेंगे और स्टिचिंग वाला मार्जिन आ जाएगा साथ में। ये देखिए, ऐसे पकड़ते हुए। तो इस तरीके से आप अगर इसे जॉइन करते हैं तो बहुत ईजिली ये जॉइन हो जाता है। देखिए, तो आप पहले यहाँ पे सिलाई लगा लीजिए। तो ये मैंने सिलाई लगा ली। अब जितना भी एक्स्ट्रा है उसे हम कट कर लेते हैं और नीचे वाली हम सिलाई कंप्लीट कर लेंगे। देखिए, तो ये एक्स्ट्रा पहले हम कट कर लेते हैं और ये इसके रफ एजेस भी हम सिंपल पाइपिंग वाली पट्टी से फिनिश कर लेते हैं। तो पट्टी से मैं इसे फिनिश कर लूँगी रफ एजेस को, और उसके बाद हम ये जो नीचे वाली हमारी थोड़ी सी सिलाई रह गई है उस सिलाई को हम पूरा कंप्लीट कर लेंगे। देखिए, तो अगर आप भी इसी तरीके से सर्कल में जोड़ते हैं, आपका ज़्यादा कम हो जाता है तो आप इस तरीके से उसे एडजस्ट कर सकते हैं। तो ये हो गया। बस अब ऊपर वाला पीस लेना है और पूरे राउंड पे आपको सिलाई लगा लेनी है, क्योंकि हमने पहले ही एक्स्ट्रा कट कर लिया है तो ये हमारा बिल्कुल परफेक्ट आएगा। अब हम दोनों तरफ से इसके रफ एजेस को पाइपिंग से फिनिश कर लेंगे। एक पट्टी हम ऊपर की तरफ और एक नीचे की तरफ लगा लेंगे। तो रफ एजेस को मैंने फिनिश कर लिया है। अब आप बैग को जिप वाली साइड से सीधा कर लीजिए। तो ये हमारा बैग बन के बिल्कुल रेडी हो चुका है। तो इस बैग का आप मल्टी यूज़ कर सकते हैं, इसमें मेकअप वगैरह का सामान रख सकते हैं, या किसी ने मुझसे रिक्वेस्ट किया था कि लड्डू गोपाल जी के कपड़े रखने के लिए कोई ड्रेस बताइए, कोई बैग बताइए, तो उनके लिए मैंने ये बनाया है। तो 3 नंबर के बाल गोपाल जी की ड्रेसेस में ईजिली आ जाएंगी। अगर उससे बड़े आपके बाल गोपाल जी हैं तो आप जिन्हें जो मैंने सर्कल 9 इंच लिया था वो आपको 11 इंच लेना है। तो इस तरीके से आप इस बैग को बना सकते हैं और यूज़ कर सकते हैं। आप इसे एज अ मेकअप बैग, छोटा मोटा स्टोरेज बैग भी यूज़ कर सकते हैं। तो आई होप आपको आइडिया पसंद आया होगा। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट आइडिया की तरफ। तो नेक्स्ट तो देखिए, इस आइडिया के लिए 19 इंच इंटू 7 इंच का छोटा सा कपड़े का पीस लिया है। उसके बाद 2.5 इंच पे निशान लगा के मैंने उसे कट कर लिया है। फिर सेम आपको 7 इंच की ज़िप लेनी है। ज़िप की सीधी तरफ अंदर की तरफ रखते हुए आपको सिलाई लगा लेनी है। उसके बाद इसको पलटते हुए आपको टॉप स्टिच लगा लेना है। उसके बाद जो हमने कट करके अलग किया था वो रखना है, सिलाई लगानी है और पलटते हुए टॉप स्टिच लगा लेना है। तो हमारी ज़िप इंसर्ट हो गई। अब लेने हैं जो भी आपके पास लेस के बचे हुए पीसेस हैं। तो कोई भी मल्टी कलर की लेस आप इसमें यूज़ कर सकते हैं। मेरे पास ये साड़ी की एक लेस पड़ी हुई थी, मैं इसी का यूज़ करने वाली हूँ। तो देखिए, इस तरीके से करते हुए पूरे हाफ तक मैंने इस पर लेस लगा ली हैं। आप चाहें तो पूरा फुल भी इसे लेस से कवर कर सकते हैं, और रनर को भी इंसर्ट कर लिया है। अब एक और ज़िप लेनी है। ज़िप की सीधी तरफ अंदर की तरफ रखते हुए सिलाई लगानी है। उसके बाद इसे हम निकाल लेंगे और ये जो ज़िप का दूसरा पीस है इसे हम दूसरी तरफ लगाएंगे, ज़िप की सीधी तरफ अंदर की तरफ। तो हमारे पास एक सिंगल पीस आ गया। अब सेम साइज़ की आपको लाइनिंग लेनी है जो हमारा बन के रेडी हुआ है उसके साइज़ की, और इस तरीके से रखते हुए दोनों तरफ ज़िप के ऊपर आपको सिलाई लगानी है। उसके बाद आप इसे सीधा कर लीजिए और ज़िप के ऊपर दोनों तरफ टॉप स्टिच लगा लीजिए। टॉप स्टिच लगाने के बाद आपको इसमें रनर को इंसर्ट कर लेना है, और एक सिलाई आपको ज़िप के ऊपर और एक बीच सेंटर में भी लगा लेनी है। अब हम इसमें रनर को इंसर्ट कर लेंगे। अब दोनों साइडों पे इसके सिलाई लगा लीजिए। फिर हम इस पे साइड वाली स्ट्रैप लगाएंगे। तो ये हो गया हमारा रेडी। अब देखिए, मैंने कपड़ा लिया है 2.5 इंच और इसकी लंबाई मैंने 50 इंच ली है। वैसे आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे रखना है, सिलाई लगा लेनी है, और जो इस स्ट्रैप का दूसरे वाला कॉर्नर है उसे दूसरी तरफ रखते हुए सिलाई लगा लेनी है। फिर आपको इसे दूसरी तरफ को पलट लेना है। देखिए, इस तरीके से, और
नीचे से कॉर्नर बनाते हुए फिनिशिंग के साथ फ़ोल्ड करना है और फ़ोल्ड करते हुए पूरा लंबाई में आपको इसके सिलाई लगा लेनी है। तो एक तरफ से हम सिलाई लगाना शुरू करेंगे और सिलाई लगाते हुए दूसरे एंड तक हम इस पे पूरे पे सिलाई लगा लेंगे। तो देखिए फ़ोल्ड करते रहना है और दूसरे एंड तक पूरा नीचे तक आपको इस पे सिलाई लगा लेनी है। तो इससे हमारी स्ट्रैप भी बन जाएगी और हमारी साइड भी फिनिश हो जाएंगी। ये देखिए, तो ये क्यूट सा प्यारा सा स्लिंग बैग देखिए हमारा बिल्कुल रेडी हो चुका है। मल्टी पॉकेट्स के साथ ये बिल्कुल रेडी है। ये देखिए तो कितना प्यारा इसका फाइनल लुक आता है। अगर आपके पास मल्टी कलर में लेस है तो अलग अलग लेस का आप बना सकते हैं। अगर कॉलेज गोइंग है तो इस तरीके का थोड़ा सा बड़े साइज़ में भी बना सकते हैं। स्लिंग बैग आप इसे यूज़ कर सकते हैं। तो 2 पॉकेट्स हैं इसमें ज़िपर पॉकेट्स के साथ। ये देखिए तो प्यारा सा बैग बिल्कुल रेडी हो गया है। तो बची हुई लेसिस से आप भी इसी तरीके से अलग अलग डिज़ाइंस में अलग अलग साइज़ में इसे बना सकते हैं। तो बहुत ही सिंपल और इजी तरीका था। तो आई होप आपको पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो कमेंट ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट आइडिया की तरफ। तो नेक्स्ट आइडिया में मैं यूज़ करने वाली हूँ बची हुई लेसिस का। तो इसी साड़ी लेस का मैं यूज़ करूँगी। तो 7.5 इंच इंटू 14 इंच का कपड़ा लिया है। उसके बाद ये जो साड़ी लेस थी मेरे पास इसी का मैं यूज़ करूँगी। तो एक तरफ से मैंने फ़ोल्ड करके इस पर सिलाई लगा ली है। उसके बाद जितनी भी मेरे पास लेसिस थी उसे मैं इसके ऊपर अटैच कर लूँगी। तो ज़रूरी नहीं है आपको एक ही तरह की लेस यूज़ करनी है, मल्टी कलर लेस से आप इसे बना सकते हैं। अब एक और पीस लेना है 14 बाय 14 इंच का और ये जो पॉकेट बनाई है ऊपर की तरफ रखते हुए तीनों तरफ सिलाई लगानी है और बीच में भी डिवाइड करते हुए देखिए मैंने पॉकेट्स बना ली हैं। उसके बाद एक और पीस लेना है 14 बाय 14 इंच का और उसके तीनों तरफ आपको सिलाई लगा लेनी है। फिर आपको इसे सीधा कर लेना है। ये देखिए ये मैंने इसे सीधा कर लिया। इसके बाद यहाँ से हम इसे फ़ोल्ड करेंगे और फ़ोल्ड करते हुए इसके चारों तरफ हम सिलाई लगा लेंगे। तो ये हमारा ऑर्गेनाइज़र देखिए पॉकेट्स के साथ बिल्कुल रेडी हो चुका है। तो देखिए इस तरीके से एज अ बेड साइड ऑर्गेनाइज़र आप इसे यूज़ कर सकते हैं। छोटा मोटा सामान, डायरी, न्यूज़पेपर और इस तरीके से रिमोट वगैरह रखने के लिए यूज़ कर सकते हैं। तो बनाने में बहुत आसान है, बची हुई लेसिस से बन जाता है और ये देखिए इस तरीके से आप इसे यूज़ कर सकते हैं। तो आई होप ये छोटा सा आइडिया भी आपको पसंद आया होगा। तो नेक्स्ट आइडिया भी इसी से रिलेटेड है। अगर आप इसे एज अ बेड साइड ऑर्गेनाइज़र यूज़ नहीं करना चाहते तो आप इसे एक और तरीके से यूज़ कर सकते हैं। तो आप इसे यूज़ कर सकते हैं इसमें हैंगर लगा के अलमीरा में या कहीं भी हैंग करने के लिए हैंगिंग ऑर्गेनाइज़र। उसके लिए आपको क्या करना है, देखिए ये जो हमारा बना हुआ है बस इसे यहाँ से आपको इस तरीके से फ़ोल्ड करना है जितना भी लंबा आप ऊपर से छोड़ना चाहते हैं। देखिए पूरा अंदर की तरफ और यहाँ पे ऊपर की तरफ आपको सिलाई लगा लेनी है। अब आप इसे कहीं भी अलमीरा में बाहर कहीं पे भी हैंग करके एज अ हैंगिंग ऑर्गेनाइज़र यूज़ कर सकते हैं और छोटा मोटा सामान रखने के लिए इसका यूज़ कर सकते हैं। देखिए अलमीरा के ऊपर साइड में कहीं पे हैंग कर लीजिए और छोटी मोटी डायरी वगैरह, चेकबुक, कुछ भी इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स आप रखना चाहते हैं वो रख के आप इसे यूज़ कर सकते हैं। तो कहीं भी हैंग करके इसका आप यूज़ कर सकते हैं। तो ये थे कुछ छोटे छोटे आइडियाज़ जो मैंने आपके साथ शेयर किए। तो आई होप आपको कोई ना कोई आइडिया ज़रूर पसंद आया होगा। प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको कौन से वाला आइडिया सबसे अच्छा लगा। जल्दी मिलते हैं नई वीडियो के साथ। थैंक यू।